बाण तो लगे थे किंतु श्री कृष्ण सन्मुख होने के कारण, उनको निहारने के कारण उनको पीड़ा थी ही नहीं। हमारे भीष्म पितामह ने बहुत प्यारी स्तुति की है। ये भीष्म स्तुति है, इसमें 11 श्लोक हैं, पुष्पिताग्रह छंद में है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण को निहार करके कहते हैं, हे जीवनधन, मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ करना चाहता हूं। भीम ने नकुल की ओर मुस्कुरा करके कहा, देखा छुपे रुस्तम निकले। नाम भीष्म पितामह, ब्याह नहीं करेंगे इसकी प्रतिज्ञा, और बिना ब्याह के बेटी कहां से आ गई। किंतु हमारे भीष्म पितामह ने अपनी बेटी का नाम बता दिया। अद्भुत है नारायण इनका जीवन। बोले मेरी बेटी का नाम है मति। मति माने बुद्धि। कैसा जीवन रहा होगा इस महापुरुष का। बुद्धि को ही जिन्होंने अपनी बेटी बना लिया, इसका बड़ा रसीला भाव है नारायण। हम मन और बुद्धि से ही तो संसार के भोग भोगते हैं। ये भोग भोगने का काम किससे करते हैं? मन और बुद्धि से। किंतु ऐसे चैतन्य महापुरुष, ऐसे जागृत पुरुष के भोग भोगने की तो बात क्या, जिनके माध्यम से भोग भोगा जाता है उसको भी भोग भोगने का यंत्र नहीं बनाया, अपने जीवन की बेटी बना लिया। और कहते हैं प्रभु इसमें आपके अतिरिक्त पाने की कोई तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है और आपके चरणों में समर्पित है। निवेदन करूं, जब ब्याह होने वाला है होता है तो सबकी चाहत अलग अलग होती है। हमारी जो बहनें हैं, ब्याह के समय पता है इनकी चाहत क्या होती है। बहनों को लगता है कि भले लड़के के पास धन कम हो किंतु देखने में हैंडसम हो, सुंदर हो। कन्या बरयते रूपम, कन्या रूप का वर्ण करती है। और मम्मी क्या चाहती हैं कि थोड़ा रंग दबा हो चलेगा किंतु घर में माल खूब होना चाहिए। माता वित्तम, मां धन चाहती है। किंतु पिता क्या चाहता है? पिता कुलम, पिता चाहता है कि हमारी बेटी जहां जाए वो परिवार कुलीन होना चाहिए। पैसा तो फिर कमा लेंगे, और पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसा तो वैश्याएं भी कमा लेती है। धन का अर्जन इसने किया कैसे है? और कन्हैया ने कहा कि तीनों मेरे पास में नहीं है। एक तो मैं सुंदर नहीं हूं, तो तुम्हारी बेटी को भाऊंगा नहीं, और दूसरे मेरे पास धन नहीं है। श्री कृष्ण राजा नहीं थे, ध्यान रखना। श्री कृष्ण राजा के अनुचर थे। श्री कृष्ण कभी राजगद्दी पर बैठे ही नहीं। तो कहा जो राजा का अनुचर होता है, सेवक होता है, उसके पास संपत्ति सब राजा की होती है, तो मेरे पास धन नहीं है। रही बात कुलीनता की, तो पोल पट्टी में खोलूंगा नहीं। किसी की 2 मां हो तो ये तो चलेगा, किंतु किसी के 2-2 बाप हो। हरिकारो हरिकारो 2-2 बापन वारो। और बताएं, किसी को कहना मत। या कि कुंती जैसी बुआ कुआरे में बच्चन वारी। बुआ के तो ब्याह के पहले ही बच्चे हो गए। और द्रौपदी जैसी भाभी 5 पतिन संग लागी। और सुभद्रा जैसी बहना अर्जुन के संग लागे नैना।
ये घर के खेल बड़े विलक्षण हैं, तो इनके कुल की बात न कही जाए तो उसी में अच्छा है, छुपी रहे। तो कन्हैया ने कहा कि तीनों बातें हमारे जीवन में नहीं है। भीष्म पितामह मुस्कुरा करके कहते हैं, कौन कहता है कि आप सुंदर नहीं हो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। आप त्रिभुवन सुंदर हो। अच्छा भाई, ये भी ध्यान रखने लायक है, कई लोग सुंदर भले न हो किंतु थोड़ा कपड़ा पड़ा पहनने का ढंग ठीक हो तो अच्छे लगते हैं। और कपड़ा कौन सा कपड़ा कब कैसे किस अंग में फबता है जरा विचार करना। कोई देवी जी पूतना की मौसी हो और जीन्स पहन के आ जाए, आप समझ सकते हो क्या दशा होगी। वो मैं 2 वर्ष पहले अफ्रीका गया था, तो एक जगह है आदिस अबाबा, वहां से हमको दूसरा प्लेन पकड़ना था, तो छोटा प्लेन, और महाराज एक देवी जी आ गई। इतनी मोटी देवी जी आज तक हमको नहीं मिली। उसने तो महाराज उस 2 ही सीट थी प्लेन में, छोटा प्लेन था, बीच का हटा दिया और इतनी जबरदस्त अपनी जांग से हमारे ही पैर दबा दिया। और महाराज बड़ी मोटी, भाषा का भी प्रॉब्लम, गंध भी आए, अपने बाबा जी को सहने के अलावा कोई साधन नहीं था। बाद में हमको कहना पड़ा, हे पूतना मौसी मेरा पिंड छोड़ो। तो उसने कहा, व्हाट इज दिस मौसी? मैं तो उसको मौसी बोल रहा था कि पूतना मौसी, बोले व्हाट इज दिस मौसी? अब मैं सोचा क्या समझाऊं कि मौसी कौन होती है, फिर मैं पूतना मौसी कह रहा था। तो हमने सोचा इसको कन्हैया वाली मौसी समझाऊंगा तो गला घोट देगी, तो हमने बताया कि मदर की सिस्टर होती है। तो बोले फिर तो ठीक है। अब जरा विचार कीजिएगा कि वस्त्र कैसे पहने जाएं, कौन सा वस्त्र किस पर फबता है। अच्छा ध्यान रखना, कोई काला व्यक्ति हो और उसको काले रंग के ही कपड़े पहना दिए जाएं तो कैसा लगेगा। अब गोरे रंग का व्यक्ति हो, उस पर थोड़ा काला पहनाया जाए तो और गोरा खिल जाएगा। इसलिए जो डिजाइनर होते वो इसी बात का कि आपके शरीर में कौन से वस्त्र कपड़े फबेंगे। तो श्री कृष्ण का पता एक तो ये है नारायण सांवरे रंग के, और सांवरे रंग के ऊपर जब पीला कपड़ा डाला जाता है तो सांवरा रंग और खिल जाता है। ये पता है कैसी शोभा होती है, जैसे मेघों के बीच में विद्युत कौन जाए। रविकर गौर वराम वरम दधाने। अच्छा महाराज जी, अदावाज भी बहुत है, आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा। अब क्या कहें, लाला की बात इसलिए सुना देते हैं। हमारी कई माताएं जब बाल कटवाती हैं तो सामने के बाल थोड़े छोटे कटवाती हैं कि वो बांधने में ना है। और वो क्या होता है कि जब भी देखो तब वो लटक जाते हैं। वो लटक जाते नहीं, लटकाया जाता है। और जिनको विदा करना होता उनके सामने फिर ऐसे झटकती है। अब हमारे हैं नहीं तो नहीं झटक के बता देता मैं। आप जरा विचार कीजिएगा, लोगों को ये दिखाया जाता है कि ये असावधानी से नहीं, फैशन है वो, उसका नाम फैशन है। तो श्री कृष्ण के एक तो महाराज घुंघराले बाल हैं, इनके काले हैं, घने हैं, महीन हैं, चिकने हैं। हमारे श्याम सुंदर के बाल इतने सुंदर हैं। मेरे बाल मुकुंद के निखरे बिखरे बाल, मेरे बाल मुकुंद के निखरे बिखरे बाल, बिखरे मन को बांधता ये मोहन का कच जाल। मैं तो गारंटी से कहता हूं, आपका चाहे कितना चंचल मन हो, हमारे श्री कृष्ण के बालों का चिंतन करने लगो, आपका मन उसी में उलझ जाएगा। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, वैसे आपका मन श्री कृष्ण के बाल में फंस जाएगा। ये जाल हैं बाल हमारे श्री कृष्ण के। तो ये क्या करते हैं, घुंघराले बालों को लटका लेते हैं।
भीष्म पितामह कहते हैं, और जब आप उनको ऊपर झटकते हो, आपका मुख चंद्र दिखता है तो हम तो दीवाने हो जाते हैं। इसलिए रतिरस्तु में नवद्यः, आपके चरणों में मेरी अनवर्त रति बनी रहे। एक बात कहें कन्हैया, आपकी बचपन की चोरी करने की आदत गई नहीं। अच्छा होता भी है, चोर चोरी करना छोड़ देता है कि तो लौकाटारी नहीं छोड़ता। ये मुहावरा आपने सुना होगा। एक चोर चोरी था, किंतु चोर था साधु बन गया। अब महाराज साधु बन गया तो आदत तो खराब। अब साधुओं की जमात में होता तो करता क्या, तो महात्मा लोग पानी पीने के लिए लौकी का एक लौका होता है गोल रंग का, उसका कमंडल बना लेते हैं, पानी पीने का पात्र। तो महात्माओं का क्या करता था, इनका कमंडल उनके यहाँ, उनका कमंडल उनके यहाँ। इसी का नाम लौकाटारी है, इधर से उधर टारने का काम। तो लोगों ने जब पकड़ा तो पता चला ये चोर था। अब चोरी तो छोड़ दी है, किंतु ये लौकाटारी नहीं छोड़ी, इधर से उधर नहीं छोड़। तो बचपन में ये चोरी करते थे माखन की, मिश्री की। भीष्म पितामह कहते हैं हमने इस रणांगन में चोरी करते देखा। रणांगन में चोरी करते? बोले हाँ, वहां माखन चुराते थे, यहां सैनिकों की आयु चुराते थे। आयु कैसे? तो कहा इतना सुंदर मेकअप करके श्रीमान जी बैठते थे। आपको सच कहते मेकअप करना सीखना हो तो इनसे सीखो। भागवत में वर्णन है कि 1 मिनट के लिए बिना मेकअप के कहीं निकलते नहीं थे। इनका एक भी फोटो तुमको असावधानी वाला नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लष्टम पष्टम वाला नहीं मिलेगा। जहां भी श्री कृष्ण मिलेंगे बने ठने मिलेंगे, बिल्कुल बाल भी संवरे हों, थोड़ा ठीक ठाक कपड़े भी हों, पूरा एकदम सज धज करके रहते हैं श्रीमान जी। तो जब रणांगन में ये सारथी बन करके बैठे थे तो कौरव पक्ष के सैनिक उनको देखते थे। अब चर्चा तो बहुत थी श्री कृष्ण की, पहले से इनके सौंदर्य की चर्चा, इनके प्रेम की चर्चा विश्व की गली गली में व्याप्त थी। तो सैनिक जब युद्ध करने के लिए आते थे तो बगल वाले को कहते थे देख भैया वो सारथी कितना सुंदर है। कोई कहता था मुस्कान देखो ना कैसे मुस्करा रहा है। कोई कहता मुस्कान क्या देखते हो, तिरछी चितवन देखो ना। और सैनिक सब देखने लगते थे श्रीमान जी को, तब तक पांडव पक्ष वाले उनको मार देते थे। तो कहा सच कहें जितने कौरव पक्ष के सैनिक मरे वो बाणों से नहीं मरे, तुम्हारे सौंदर्य से मरे। और सच में बात भी ऐसी है, जहां काम बनता ना था 3 कमानों से, जहां काम बनता ना था 3 कमानों से, वहां नटवर की जीत होती थी उनकी मुस्कानों से। ये श्रीमान जी मुस्करा दिए, सब कुछ चला गया, छीन लिया। और बाद में कहते हैं प्रभु एक बात बताएं, आप जैसा ईश्वर नहीं देखा जो सेवक बन जाए। एक बड़ी रसीली कथा है महाभारत में, मैं कई बार इस लीला को बहुत जीता हूं। हमारे श्री कृष्ण का माधुर्य भी है और इसमें उनकी सरलता ऋजुता भी है, भक्त वत्सलता भी है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के कटु वचन कहने के कारण एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल का सूर्यास्त तब होगा जब किसी पांडवों में से एक पांडव का वध हो गया होगा। कल पांडवों में 5 नहीं 4 रहेंगे। महाराज ये चर्चा सारे रणांगण में फैल गई थी। रात्रि में सैनिक लोग आपस में सब चर्चा करते थे। कोई कहता था कि कल नकुल मारा जाएगा, कोई कहता था सहदेव मारा जाएगा, कोई कहते थे नहीं कल तो अर्जुन ही मार दिया जाएगा, कल रणांगन का अंतिम दिन होगा युद्ध का। सबको चिंता थी, किंतु पांडव गहरी नींद में सो रहे थे। उनको परवाह नहीं थी, बिल्कुल परवाह नहीं थी, गहरी निद्रा में सोए हुए थे।
यदि नींद किसी को नहीं आ रही थी तो हमारे श्री कृष्ण को नहीं आ रही थी। कैसे रक्षा की जाए? शिविर से निकले, पांडवों के शिविर पर आकर के दरवाजे पर आवाज दी धीरे से, कृष्णा, ओरी कृष्णा। द्रौपदी दौड़ कर आई, केशव रात्रि में इस समय कैसे आए? का ये सब प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तुम नव सप्तगामिनी बनो, 16 श्रृंगार साजो, 16 श्रृंगार करो। द्रौपदी ने कहा, केशव ये क्या कह रहे हो? आपने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? कल 5 पांडवों में से किसी एक का वध होगा तो श्रृंगार धारा नहीं जाएगा, श्रृंगार उतारा जाएगा। आप नवसप्तगामिनी बनने के लिए मुझे मत कहो। कन्हैया ने कहा कि बहन जो मैं कह रहा हूं सो करो। द्रौपदी ने रणांगन में तुरंत श्रृंगार किया, सज धज करके श्री कृष्ण के पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारे गोविंद ने मुड़ करके देखा कि द्रौपदी के पैरों में जो जूतियां पड़ी हैं वो पंजाब की है, और जूतियों से पहचान हो जाएगा कि ये पंचाली है। कन्हैया ने कहा कि कृष्णा तुम जूतियां उतारो। द्रौपदी ने जूतियां उतारी।